हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, हमारे भारत में कई किस्से कहानियां मशहूर हैं जहां हम लोगों द्वारा किसी स्पिरिट, आत्मा या किसी साए के होने का जिक्र सुनते हैं। ऐसी ही एक कहानी हमारी इंडियन आर्मी के अंदर भी काफी प्रचलित है। नहीं, ये कोई भूत प्रेत या आत्मा की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक ऐसे सैनिक की जिसने भारत की रक्षा करने को हमेशा अपना कर्तव्य समझा। हम सब जानते हैं, एक इंडियन आर्मी सोल्जर अपनी आखिरी सांस तक इस देश और इसकी मिट्टी के लिए लड़ता है। पर यह कहानी है एक ऐसे सोल्जर की जिन्होंने वीर गति को प्राप्त होने के बाद भी इस देश की रक्षा करते रहना अपनी ड्यूटी समझा। दोस्तों, ये कहानी है बाबा हरभजन सिंह की। हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को पंजाब के गुजरनवाला में हुआ था। ये जगह अब पाकिस्तान में है। पार्टीशन के बाद हरभजन सिंह का परिवार भारत आ गया था। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद 1966 में उन्होंने सिपाही के रैंक पर भारतीय सेना ज्वाइन की। उनकी पोस्टिंग 23 पंजाब में की गई। 1968 में हरभजन सिंह की यूनिट भारत के पूर्व में स्थित नाथुला पास में पोस्टेड थी। उस दौरान हरभजन सिंह को एक रिमोट पोस्ट पर सप्लाईज पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई। जब वहां खच्चर पर रखकर सप्लाईज को ले जा रहे थे, तभी उनका पैर फिसलने के कारण वह एक नहर में जा गिरे और पानी के तेज बहाव के कारण वहां से 2 किलोमीटर दूर जा पहुंचे। 2-3 दिनों तक हरभजन सिंह की खबर न आने पर आर्मी ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और काफी देर ढूंढने के बाद भी आर्मी हरभजन सिंह का पार्थिव शरीर ढूंढने में नाकामयाब साबित हो रही थी। इस दौरान यूनिट के ही एक दूसरे सोल्जर द्वारा सर्च एंड रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म किया जाता है कि हरभजन सिंह ने उनके सपने में आकर खुद की एग्जैक्ट लोकेशन बताई है और उनसे ये भी बोला है कि उनके शरीर को इवैक्यूएट करने के बाद उनकी समाधि बनाई जाए। जो लोकेशन हरभजन सिंह ने दूसरे सोल्जर के सपने में आकर बताई थी, उनका शरीर वहीं मिला। इस इंसिडेंट के बाद 23 पंजाब रेजिमेंट द्वारा गैंगटॉक से 50 किलोमीटर दूर नाथुला के रास्ते पर हरभजन सिंह की समाधि बनाई गई और तभी से उन्हें बाबा हरभजन सिंह के नाम से जाना जाने लगा। जब भी कोई यूनिट नाथुला में पोस्ट होती है तो उस यूनिट के सोल्जर्स अपनी नई पोस्टिंग संभालने से पहले एक बार बाबा हरभजन सिंह के दर्शन जरूर करते हैं। ऐसा माना जाता है कि बाबा हरभजन सिंह आज भी नाथुला के आसपास ड्यूटी करते हैं और भारत की धरती की रक्षा करते हैं। बाबा हरभजन सिंह वहां पोस्टेड इंडियन सोल्जर्स को ही नहीं, चाइनीज सोल्जर्स को भी खराब मौसम की जानकारी पहले ही दे देते हैं। इंडियन आर्मी के बहुत सारे ऑफिसर्स और सोल्जर्स के द्वारा बताया गया है कि बाबा हमेशा सोल्जर्स को ड्यूटी पर अलर्ट करते रहते हैं। कई सोल्जर्स के द्वारा बताया गया है कि अगर गलती से किसी सोल्जर की पहरा देते वक्त नींद लग जाती है तो बाबा उन्हें थप्पड़ मारकर जगा दिया करते हैं। आज भी इंडियन आर्मी कोई मीटिंग रखती है तो बाबा के लिए एक कुर्सी खाली रखी जाती है और दोस्तों, बाबा की समाधि के पास उनका एक पर्सनल रूम बनाया गया है। रोज शाम को उनके रूम में उनकी यूनिफॉर्म और उनके बूट्स साफ करके रख दिए जाते हैं और उनके रूम की सफाई की जाती है। कई सोल्जर्स ने दावा किया है कि अगले दिन वो बूट्स गंदे मिलते हैं, जैसे किसी ने उन्हें पहनकर ड्यूटी की हो। 2 सोल्जर्स को हमेशा बाबा की यूनिफॉर्म और बूट्स और उनके रूम की सफाई का ध्यान रखने की जिम्मेदारी दी जाती है। बाबा के वीर गति को प्राप्त करने के बाद भी उन्हें सैलरी दी जाती है। उनकी रिटायरमेंट एज तक हर महीने उनकी सैलरी उनके घर पहुंचाई जाती थी। बाबा के रिटायरमेंट की एज तक उन्हें प्रमोशन भी दिए गए और उन्होंने ऑनरी कैप्टन की रैंक से रिटायरमेंट लिया। इंडियन आर्मी आज भी बाबा की पेंशन उनके परिवार को देती है। हर साल 11 सितंबर को उनका सारा सामान ट्रेन में रखकर पंजाब के कपूरथला डिस्ट्रिक्ट के कुका गांव में स्थित उनके घर भेजा जाता है। इस काम के लिए 3 सोल्जर्स भी उनके साथ जाते हैं। बाबा के लिए ट्रेन में अलग से एक सीट बुक की जाती है और उसे खाली रखा जाता है। तो देखा आपने दोस्तों, किस तरह इंडियन आर्मी के सोल्जर्स जीते जी तो भारत की धरती की सेवा करते ही हैं, लेकिन वीर गति को प्राप्त होने के बाद भी वो लोग इस धरती को सुरक्षित रखते हैं। बाबा हरभजन सिंह को हम शत शत नमन करते हैं और उन्हें व इंडियन आर्मी के अन्य सोल्जर्स को हम सलाम करते हैं। अगर आप भी डिफेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एसएसबी क्रैक एग्जाम्स की लर्निंग आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें और घर बैठे डिफेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें। तो फिलहाल
दीजिए इजाजत। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।